एक महिला एक शॉपिंग मॉल की ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक एक चोर आया और उसकी बाहरी जैकेट चुराकर भाग गया। बिना कुछ सोचे समझे वह महिला, जिसका नाम यान जी था, चोर के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वह मॉल के दरवाजे तक पहुंची, उसे याद आया कि वह ठीक से कपड़े में नहीं है। जल्दी में उसने पास के एक रैक से एक कोट उठाया और पहनकर बाहर निकल गई। इसी दौरान मॉल का सिक्योरिटी गार्ड आ गया, पर उसने चोर को पकड़ने की बजाय यान जी को रोक लिया, क्योंकि उसने वह कोट खरीदे बिना मॉल से बाहर जाने की कोशिश की थी। तभी मॉल का मालिक शुआई जी वहाँ आ गया। पूरी बात जानने के बाद उसने कहा कि वह उसका चोरी हुआ सामान वापस दिलवा सकता है, लेकिन बदले में उसे यान जी से एक मदद चाहिए। उसने यह भी वादा किया कि बाद में वह उसे $1 मिलियन भी देगा। यान जी मान गई। असल में शुआई जी चाहता था कि यान जी कुछ समय के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का अभिनय करे और उसके साथ उसके पिता से मिलने चले। शुआई जी के पिता मिंग गे ने कहा था कि अगर वह 30 साल की उम्र से पहले एक दुल्हन ढूंढ ले तो सारा पैसा उसी को मिलेगा। अब समय की सीमा पास थी और शुआई जी के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए उसने यान जी को ही दुल्हन बनने के लिए मना लिया। पर मिंग गे ने एक चाल चली। उसने कहा कि वो सारा पैसा देगा, पर यान जी को, क्योंकि वे दोनों तो शादी करने ही वाले हैं, तो पैसे किसे मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। अब शुआई जी असमंजस में पड़ गया। उसने यान जी से आग्रह किया कि वो पैसे उसके नाम पर ट्रांसफर कर दे, मगर यान जी ने तुरंत हाँ नहीं की। उसने कहा कि पहले शुआई जी को उसे खुश करना होगा। धीरे धीरे शुआई जी को यान जी से प्यार हो गया और यान जी भी उसके लिए भावनाएं रखने लगी। इस तरह दोनों की झूठी कहानी सच बन गई और वे वाकई में शादी कर बैठे। शादी के बाद